आज बहुत सारे एक्टर्स को भी, बॉलीवुड के स्टार्स को भी हमारी बातें चुभने वाली हैं। क्यों चुभने वाली हैं, अब हम आपको बताते हैं। अब हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जानलेवा स्टारडम का एक विश्लेषण करेंगे और हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि आखिर क्यों हमारे देश की जनता हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहती है। क्यों हमारे देश के लोग भीड़ में शामिल होकर कभी नेताओं की रैलियों के चक्कर लगाते हैं तो कभी फिल्मी सितारों के प्रमोशन वाले जाल में फंस जाते हैं। और फिल्मी सितारे और हमारे देश के नेता दोनों ही मिलकर हमारे देश की इस भीड़ का फायदा उठाते हैं। नेता वोट लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और फिल्म स्टार्स अपनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाने के लिए इसी भीड़ का एक बार फिर से इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे देश के लोग हमेशा एक भीड़ बनकर रहना चाहते हैं? एक ऐसी भीड़ जिसका न तो खुद का कोई दिमाग होता है, जिसके पास न खुद की कोई सोचने समझने की क्षमता होती है, जो सिर्फ नेताओं और फिल्म स्टार्स के पीछे आंखें बंद करके हमेशा दौड़ना चाहती है, बिना ये सोचे समझे कि वो आखिर जा कहां रही है, बिना ये सोचे समझे कि कैसे नेता और फिल्म स्टार्स इस भीड़ का अपने अपने हितों को साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भीड़ नेताओं और फिल्मी सितारों को अपना हीरो मानती है। सिस्टम अक्सर भीड़ को रोकने में कामयाब नहीं होता और नतीजा यह होता है कि भीड़ में शामिल कुछ लोग दूसरे लोगों के लिए विलेन बन जाते हैं। आज हम भीड़ में छिपकर लोगों की जान लेने वाले इन्हीं खलनायकों की पहचान करेंगे और भीड़ की आड़ में अपनी गलती छिपाने वाले हमारे सिस्टम से भी यही सवाल पूछेंगे। शाहरुख खान, आपने नाम तो सुना होगा। शाहरुख खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अभिनेता हैं। देश में उन्हें सुपरस्टार का दर्जा हासिल है, यहां तक कि विदेशों में भी वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन फिर भी फिल्म रिलीज होने से पहले सभी फिल्मी सितारों को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शाहरुख खान, यहां तक कि शाहरुख खान को भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करना ही पड़ता है। लेकिन इस बार उनका फिल्म प्रमोशन अपनी सारी हदें तोड़ते हुए देश की एसेंशियल सर्विसेज यानी जरूरी सेवाओं के दायरे में घुस गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे और इसके लिए उनकी टीम ने मुंबई से चलने वाली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस को चुना। शाहरुख खान अपनी टीम के साथ कल शाम 5:40 पर इस ट्रेन में सवार हुए। शाहरुख खान को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन तक सफर करना था। इस दौरान ये ट्रेन करीब 11 स्टेशन पर रुकती है और इन्हीं स्टेशन में से एक स्टेशन है गुजरात का वडोदरा। शाहरुख खान जिस ट्रेन में सवार थे, वो जब वडोदरा पहुंची तो शाहरुख को देखने के लिए वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये ट्रेन ज्यादातर स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, जबकि वडोदरा और कोटा 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां इस ट्रेन का स्टॉपेज टाइम 10 मिनट का होता है। जब ये ट्रेन वडोदरा पहुंची तो उससे कई घंटे पहले ही हजारों लोगों की भीड़ इस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, शाहरुख खान को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। भीड़ को काबू में करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन इतने नहीं थे कि इस भीड़ को काबू कर सकें। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ के बीच 45 वर्ष के फरीद खान नीचे गिर गए। फरीद खान दिल के मरीज थे। भीड़ की वजह से उनका दम घुटने लगा, लोग उनके ऊपर से गुजरने लगे। घायल फरीद खान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई, उनकी जान नहीं बच सकी। इस बीच भगदड़ की वजह से 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसी ट्रेन में पर जी न्यूज़ की संवाददाता भावना मुंजाल भी मौजूद थी, जो सफर के दौरान शाहरुख खान का इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लगभग हर स्टेशन पर शाहरुख खान को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए वहां पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। शाहरुख खान और उनकी टीम इस दौरान सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव थी और बार बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यह बताया जा रहा था कि यह ट्रेन अब किस स्टेशन पर पहुंचने वाली है। सोशल मीडिया पर खबर मिलने के बाद लोगों की भीड़ सभी रेलवे स्टेशन पर बढ़ने लगी और ज्यादातर जगह हालात बेकाबू होते चले गए। लेकिन इस बीच शाहरुख खान और उनकी टीम अपने सफर के बारे में अपने फैंस को लगातार अपडेट करते रहे। यहां आपको पता होना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वर्ष 2014 में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत इस तरह के आयोजनों से पहले आयोजक स्थानीय प्रशासन और पुलिस को स्थानीय मीडिया के जरिए आम लोगों को सूचित करना चाहिए। लोगों को यह भी बताना चाहिए कि वो आयोजन स्थल पर
क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। आयोजन स्थल तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में भी लोगों को पहले से जानकारी दी जानी चाहिए। आयोजन स्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के नंबर्स भी लिखे हुए होने चाहिए ताकि कोई अनहोनी होने की सूरत में फौरन वहां पर कार्रवाई की जा सके और पुलिस को और फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सके। आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए और वहां से वापस आने के लिए यातायात के क्या संसाधन मौजूद होंगे, ये भी आम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए कि उन्हें आयोजन स्थल पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि भगदड़ की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन शाहरुख और उनकी टीम ने प्रमोशन की जो रणनीति बनाई और प्रशासन और रेलवे ने जो इंतजाम किए, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इन गाइडलाइंस का पालन करना तो बहुत दूर की बात है, इन गाइडलाइंस को किसी ने पढ़ा भी होगा। माना जा रहा है कि वडोदरा स्टेशन पर करीब 15,000 लोग शाहरुख खान को देखने के लिए जमा हुए थे। अब आप खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए कि क्या इतने सारे लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीदे होंगे। यानी वडोदरा स्टेशन पर हुए हादसे के लिए शाहरुख खान, उनकी टीम, भारतीय रेल, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सवाल यह भी है कि आखिर फिल्मी सितारे प्रमोशन के नाम पर, अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के नाम पर ऐसी जगहों का चुनाव क्यों करते हैं जो आम लोगों की सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। अब आप सोचकर देखिए कि अगर कल कोई फिल्म स्टार ये फैसला ले लेता है कि वो अस्पताल में जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करेगा, तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी। अगर कोई फिल्म स्टार ये सोचने लगे कि वो बसों पर चढ़कर या बीच सड़क पर ट्रैफिक रोककर अपनी फिल्म का प्रमोशन करेगा, तो फिर आम लोगों का क्या होगा। या कोई फिल्म स्टार ये सोच ले कि अब वो एयरपोर्ट्स पर जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि ऐसा भी हो चुका है। प्रचार के नाम पर हदों से बाहर सिर्फ हिंदी फिल्म सितारे ही नहीं, बल्कि हमारे नेता भी भीड़ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ऐसा ही करते हैं। नेताओं को फूल मालाएं पहनाने के लिए लोगों में होड़ मच जाती है। नेताओं की रैलियों तक लोगों को पहुंचाने के लिए कई बार शहर की सभी प्राइवेट बसों को किराए पर ले लिया जाता है। नेता रोड शो करते हैं और वहां पर ट्रैफिक जैम लगा देते हैं। एक तरह से आम लोगों को तंग किया जाता है, लेकिन फिर यही भीड़ नेता का साथ नहीं छोड़ती। लोगों की परेशानी की परवाह किए बगैर भीड़ में शामिल लोग नेताओं की जय जयकार करते हैं। दरअसल ऐसी तस्वीरें सिर्फ ये बताती हैं कि भारत की 132 करोड़ की आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ भीड़ है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कभी भी और किसी भी तरह अपने फायदे के लिए कर सकता है। और ये स्थिति बहुत दुखद है। हमें लगता है कि चाहे कोई नेता हो या अभिनेता हो, वो देश की जनता से बड़ा नहीं हो सकता। एक्टिंग करना फिल्मी सितारों का काम होता है और इसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है, फीस मिलती है। इसके लिए वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। राजनीति करना नेताओं का काम होता है, जिसके बदले में उन्हें क्या क्या मिलता है ये बात आप भी जानते और समझते हैं। नेता राजनीति क्यों करते हैं और बदले में क्या उन्हें मिलता है, ये बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि नेताओं और अभिनेताओं की अहंकार तृप्ति यानी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए भीड़ अपनी आहुति देने के लिए क्यों तैयार हो जाती है। अभिनेताओं को उनकी फिल्म हिट करने का मौका मिलता है, उसके जरिए वो पैसा कमाते हैं। नेताओं को वोट मिलते हैं, उसके जरिए वो पैसा कमाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन इस भीड़ को क्या मिलता है? ये भीड़ सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए आती है। हमें लगता है कि बिना सोचे समझे फिल्मी सितारों और नेताओं के इर्द गिर्द इकट्ठा होने वाली भीड़ समाज का एक विकृत चेहरा है, समाज का एक बोझ है। इसी तरह भीड़ का इस्तेमाल करके खुद को नायक समझने वाले नेता और अभिनेता असलियत में समाज के लिए खलनायक की भूमिका ही निभा रहे होते हैं। ऐसे लोगों को आज आईना दिखाना बहुत जरूरी है। हम एक बार फिर से कहते हैं, हम जानते हैं आज देश के नेता और फिल्म स्टार्स हमसे नाराज होंगे, लेकिन आज हमारे देश की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत। इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं।
स्टार भीड़ के पीछे, भीड़ स्टार के पीछे। इसमें टू मच फन नहीं बल्कि खतरा है, वो भी जानलेवा खतरा। ऐसी ही जानलेवा भीड़ ने 45 साल के फरीद खान की जान ले ली। शाहरुख खान मुंबई से अगस्त क्रांति ट्रेन में सवार हुए, लेकिन वो ये भूल गए कि हजारों की भीड़ उनके क्रांतिकारी आइडिया की गवाह बनने के बजाय परेशानी का सबब बन सकती है। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। मुंबई सेंट्रल से चलकर दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन तक पहुंचने वाली ये ट्रेन ज्यादातर स्टेशनों पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन अपने पसंदीदा बॉलीवुड स्टार के 2 मिनट के दर्शन के लिए भीड़ ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी। और गुजरात के वडोदरा स्टेशन पर तो भीड़ ने एक व्यक्ति की जान तक ले ली। बोगी के पास पहुंचे ही थे और पुलिस ने पीछे से अपने लाठीचार्ज किया, दोनों साइड से लाठीचार्ज किया पब्लिक के ऊपर, और पब्लिक दोनों साइड से दौड़ने पे लगी और उस दरमियान में दोनों साइड से ऐसे दौड़ी ने पब्लिक, उसके अंदर ये सैंडविच की तरह हो गए और नीचे गिर गए वो, और उसके ऊपर से फिर पब्लिक दौड़ के गई है। और पुलिस को बोला तो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। व्यवस्था पटरी से उतर रही थी और शाहरुख के फिल्मी प्रमोशन की चेन पुलिंग हो चुकी थी। शाहरुख और उनकी पूरी टीम ने हादसे पर अफसोस जताया और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की कोशिश भी की, लेकिन रियल लाइफ में रियल लाइफ की तरह रीटेक नहीं होते और जिसकी जान चली जाती है वो अपने परिवार के पास कभी नहीं लौटता। खुदा की मर्जी के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बहुत दुख था क्योंकि हमारी अपनी थी, साथ में चल रहे थे, हमने इतने खुशी से और आप लोग सब इतना हंसते खेलते हम सब लोग जा रहे थे, तो ऐसा एक घटना हो जाना बहुत ही दुखद बात है। और बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली जो है वो ठीक ठाक रहे। वडोदरा पर हादसा हो चुका था, लेकिन आने वाले स्टेशनों पर मौजूद भीड़ पर इसका कोई असर नहीं दिखा। ट्रेन जब रतलाम पहुंची तो शाहरुख बाहर नहीं आए। इसके बाद फैंस का गुस्सा उनकी फिल्म्स के पोस्टर पर निकलने लगा। वडोदरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, लेकिन फिल्म का प्रमोशन नहीं रुका क्योंकि फिल्म कारोबार है और फिल्मी सितारों की नजर में कोई कारोबार छोटा नहीं होता। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सवाल ये कि जब इतना बड़ा सुपरस्टार आम लोगों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था तो फिर रेलवे प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। काफ़ी क्राउड और जो यंग क्राउड था वो ट्रेन की तरफ दौड़ा जब ट्रेन रवाना हुई, क्योंकि जब इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में एक तरफ दौड़ता है तो हमें डर था कि चालू ट्रेन और ट्रैक के बीच में कोई पब्लिक ना आ जाए जिससे कोई मोटी दुर्घटना हो सकती थी। उसको बचाने के लिए हमारे कांस्टेबल्स ने सब ह्यूमन चेन बनाई, उनको थोड़ा पुश करना भी चाहा, और जब काफ़ी लड़के नहीं मान रहे थे तो थोड़ा सा हमने उस पर बल प्रयोग किया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जीआरपी कर रही है, हमारे कमांडेंट भी कर रहे हैं, वो पूरी जांच चल रही है। उसके लिए जो भी इसमें जांच में आएगा उसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकलेगा वो तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। इस विषय में जब जांच होगी, पूरी होगी, उसमें क्या सामने आता है उसके ऊपर निर्भर करता है। शाहरुख का इरादा अपनी फिल्म का प्रमोशन करना था, लेकिन इस हादसे के बाद उनकी रईस राजनीति के केंद्र में आ गई। मेरे ख्याल जन सुविधाओं की चिंता करना चाहिए। फिल्म प्रमोशन के लिए लोगों को परेशानी हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को जिसके कारण कहीं भीड़ हो रही हो उसको सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के ही जाना चाहिए, और सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसे भीड़ भाड़ जगह पे पहले से देखना चाहिए कि परमिशन है कि नहीं है तो फिर सुरक्षा सबको दे। आपको जानकर अफसोस होगा कि जब शाहरुख की फिल्म का प्रमोशन अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा तब भी न भीड़ को अकलाई और न ही भीड़ को काबू करने वाले ही मुस्तैद नजर आए। रेल की जर्नी करके शाहरुख खान दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में भी उनके फैंस की भीड़ यहाँ पे मौजूद है। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
शाहरुख से मिलने आया हूँ मैं। शाहरुख से मिलने अच्छा, शाहरुख के फैन हैं, उनसे मिलने आए हैं, पर इतनी भीड़ होने के बाद स्टैम्पीड हो जाती है, लोग दब जाते हैं, एक दूसरे पे गिर जाते हैं। अब जान का इतना जोखिम लगा के यहाँ पे क्यों खड़े हैं इतने देर से? मैम, जो शाहरुख के लिए सही वो सही, जो शाहरुख के लिए गलत वो सही। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि फैंस के लिए अपने इतनी देर से फैंस खड़े हुए हैं, काफ़ी देर से सिर्फ एक झलक देखने के लिए। मैम, अगर वो इतना कर देते हैं तो सब लोग अपने खुशी से घर पे जा सकते हैं। तो ये फैंस का पागलपन है, चाहे भीड़ हो चाहे चोट लगे, पर हर कोई शाहरुख की एक झलक देखने के लिए यहाँ पे स्टेशन पे मौजूद है। शाहरुख और फिल्म से जुड़ी बाकी स्टार कास्ट ने 20 तारीख से इस ट्रेन की टिकटें बुक करानी शुरू की थी। ये टिकटें किसी कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत नामों पर खरीदी गई थी। सवाल ये कि जब ये सब हो रहा था तभी सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां क्यों नहीं कर ली गईं? रेलवेज को पहले नोटिस देना चाहिए कि वो ये जो परमिशन दी है वो गलत दी है। साथ ही साथ 145 ऑफ द रेलवे एक्ट के तहत जिन रेलवे के अधिकारियों ने भी इस तरह की परमिशन दी जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो आम पैसेंजर्स हैं जिनको ट्रेन से चढ़ना उतरना है उनको इनकन्वीनियंस हो रही है, इसलिए इसमें FIR रजिस्टर हो। रेलवे के अधिकारी जिन्होंने शाहरुख खान को ये परमिशन दी पब्लिसिटी करने के लिए, उन पे कार्रवाई की जाए। भारत के रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी सी भीड़ भी बढ़ती है तो हालात बेकाबू हो जाते हैं, कई बार भगदड़ भी मच जाती है। ऐसे में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार का ट्रेन में सवार होना और प्रशासन का इसके लिए तैयार न होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या रेलवे अब रेल हादसे रोकने के साथ साथ प्रमोशन और ऐसे आयोजनों के दौरान होने वाले हादसों के लिए भी बजट में प्रावधान करेगा, या फिर भारतीय ट्रेनों में रेलवे को एंटी प्रमोशन डिवाइस लगाने पड़ेंगे? भावना मुंजाल और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में नेता और अभिनेता अपनी फिल्म और अपनी अपनी पार्टी के प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आमतौर पर एक फिल्म की कुल लागत का करीब 20 से 30% उसके प्रमोशन पर खर्च कर दिया जाता है, उसकी मार्केटिंग पर खर्च होता है। भारतीय फिल्में बॉक्स ऑफिस के जरिए हर साल करीब 14,500 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं और ये कमाई वर्ष 2020 तक बढ़कर 25,200 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इसी तरह भारत की राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 11 वर्षों में 11,367 करोड़ रुपए फंडिंग के जरिए, डोनेशंस के जरिए कमाए और इनमें से 7,832 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्सेज से हासिल हुए, जिनके बारे में कुछ किसी को पता नहीं। राजनीतिक पार्टियों की कमाई भी लगातार बढ़ रही है और ये पार्टियां अपनी कुल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने प्रचार पर ही तो खर्च करती हैं। अब आप खुद सोचिए कि आम लोग फिल्मों के टिकट खरीदते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री को हर साल 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है और नेताओं को जो चंदा मिलता है वो भी असल में आम जनता की गाढ़ी कमाई होती है, जिसे टैक्स चोरी करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर देते हैं, ताकि जब ये राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाएं तो फिर वापस इन्हीं उद्योगपतियों के लिए अपने दरवाजे खोल दें और इन्हें मोटे कारोबार करने का मौका दें। इसके बाद आप ही के पैसे का इस्तेमाल करके ये नेता और अभिनेता आपको अपने आयोजनों का एक हिस्सा बनाते हैं भीड़ के तौर पर और दावा करते हैं कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें पसंद करता है, क्योंकि नेता की रैली का अंदाजा उस रैली में आई भीड़ से किया जाता है और अभिनेता की लोकप्रियता का अंदाजा भी इसी बात से किया जाता है कि कितनी बड़ी संख्या में उसके फैंस उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि यही फैंस हमारे पीछे पीछे आते हैं और यही हमारे वोटर्स हैं, और फिर यही फैंस भगदड़ में मारे भी जाते हैं या कई बार घायल हो जाते हैं और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है बिना रुके। हमें लगता है नेताओं और अभिनेताओं को अपने प्रमोशन का स्टाइल अब बदलना होगा। भीड़ को अपनी काबिलियत का पैमाना बनाने की बजाय दूसरे माध्यमों से जनता तक पहुंचना होगा। रैलियां करने का तरीका भी अब बदलने का वक्त आ गया है। फिल्म के प्रमोशंस में नई सोच लानी होगी। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ताकत को पहचानते हुए ज्यादा से ज्यादा कैंपेन्स और मार्केटिंग और प्रमोशंस वहीं पर करने होंगे। आपने देखा होगा कि विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में ना तो अभिनेता फिल्मों के प्रचार के लिए इस तरह के कोई आयोजन करते हैं और ना ही वहां के नेता रैलियों और भाषणों का सहारा इस तरह से लेते हैं। विकसित देशों की जनता भी अपने पसंदीदा एक्टर्स और लीडर्स की झलक पाने के लिए अपना आपा नहीं खोती, बल्कि उन्हें अपने ही बीच का एक व्यक्ति मानकर उनका सम्मान करती है।
विदेशों में लोग सितारों से कनेक्टेड रहने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं, उनके पीछे पीछे नहीं भागते।